जी बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंटरनेशनल कॉमर्स में शहजाद खान। मैंने कल पेशन गोइयाँ बल्ले के हवाले से की थी, बैट के हवाले से, जो इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, जो बानी है पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनका जो निशान है बल्ला, उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया। लेकिन उसके लिए जो पीटीआई की लीगल टीम थी वो केपी के हाई कोर्ट गई और उसके हवाले से फैसला आया कि बल्ले के मामले पे फैसले को मुअत्तल किया गया। अब बात यह है कि मुअत्तल होना एक ऐसी बात है। पहले बात तो मैं बता दूं, मैं कानूनदान भी हूँ, तो मैं सीक्वेंस से बात कर रहा होता हूँ। मुअत्तल ये है कि मुअत्तल होगा, उससे जो फैसला सस्पेंड हुआ, ये नहीं कि बल्ला दे दिया गया। अब एक बात तो ये होगी, क्योंकि वो सिंगल बेंच था, एक जस्टिस साहब थे, छुट्टियां थीं, और जो डीबी अगर बैठेगी तो वो 9 जनवरी को उसका फैसला होगा मुकम्मल। अब मुअत्तल हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने अपना फैसला दिया था जिसमें कुछ ऐसी बातें थी जो डिस्कस हुई, जो मैंने कल भी आपको इशारा दिया था कि असद उमर के हवाले से बात होगी और कोई मामला होंगे, वो भी आज डिस्कस हुई। अच्छा, बात यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर पार्टी बन जाती है, 24 करोड़ अवाम की हक की बात है, और मैंने पहले भी कहा है कि 24 करोड़ अवाम जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर ये पढ़ी लिखी हो तो सिंबल पे तो मुकाबला ना हो, लड़ाई ना हो। पढ़ी लिखी, इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है। ना उन्होंने एजुकेशन, ना यूनिवर्सिटीज दी, ना वो स्कूल दिए खुल के। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स हों तो वो तो खाल उतार लेते हैं। तो गरीब का बच्चा भी अनपढ़, जो अनपढ़ होता है उसके नाम पे आप वोट मांगते हैं। जब सैलाब आता है उसके नाम पे आप सैलाब का अतिया मांगते हैं, उसके नाम पे आप इमदाद मांगते हैं, और उन्हीं लोगों को आप जो है इलेक्शन से दूर रखते हैं। इलेक्शन ताकि वो स्टेम्प ना लगा सके, साइन और सिंबल के चक्कर में आपने फंसा दिया, निशान के चक्कर में फंसा दिया। तो खैर, ये तो बात अलग है। बात यह, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह दफा के लिए निकलता है तो वो ये प्ली लेगा कि जनाब हमें केपी के जो है हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं किए, बगैर सुने हमें फैसला दे दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियों का मामला नहीं होता, वो उसी वक्त मामला शुरू हो सकता है। केपी के वालों ने जो हाई कोर्ट है उन्होंने छुट्टी की बात की, और उन्होंने 9 जनवरी 2024 डेट दे दी। आज जो डेट थी वो ऐसी डेट थी जिसको तमाम डिजिट्स को अगर काउंट किया जाए तो वो 9 बनता है, और दिन मंगल बनता है, और मंगल खान का है, 9 खान का है। हमेशा मैंने कहा है कि 2, 7 और 9 खान के लकी नंबर है, और उससे आज बेनिफिट्स मिले। और 9 जनवरी 2024 को भी मंगल है, और उसका भी जो डिजिट काउंट किया जाए तो 9 बनता है, और डीबी का भी फैसला आया हाई कोर्ट से केपीके की, तो वहां का भी फैसला खान के बल्ले के हक में होगा। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट और डीबी से फैसला आ जाता है 9 जनवरी 2024 को, तो वो खान बल्ला जीत गया, फिर मामला डिले हो जाएगा। क्योंकि जैसे केपीके की अदालत आलिया ने कह दिया शेड्यूल जारी हो गया है, तो निशान की बात तो है, जिसका मफहूम बात कर दिया, निशान तो देना है, तो फिर मामला और डिले हो जाता है, तो वो कमजोर पिच पे चले जाएंगे। तो खैर, मौजूदा सूरत हाल में अगर हम गौर करें तो मैंने आपको जैसे कि पहले पिछले 2 प्रोग्राम में बताया था कि बल्ला जो है 7वें घर में, बल्ले का जो अपना जायचा है उसमें बुध और शुक्र मजबूत है, और बुध मरकरी है, शुक्र वीनस है, दोनों जो है मुअन्नस है, जिसका बेनिफिट बल्ले को मिल सकता है, जो आज बेनिफिट मिल गया।
क्योंकि लोगों की, अवाम की, ओवरसीज पाकिस्तानी की चाहत बल्ला है। अगर अब हम आते हैं 8 फरवरी को ये बल्ला रहता है तो क्या होता है? 8 फरवरी को मैंने पहले बताया कि बल्ले के 10वें घर में अगर हम देखें, बल्ले का जायजा बनाए, बैट का जायजा बनाए। बैट के पहले मैंने बताया वो बी और वाओ जो टॉरस है, शुक्र है, वीनस है, उसके हवाले से उसके 10वें घर में जो है मंगल और सूरज राज करता है, जिसका फायदा जनाब चेयरमैन जो बानिए पीटीआई इमरान खान साहब को मिलता है। अब अहम बात बताता हूं, 9 जनवरी की डेट दे दी है केपीके ने डीबी के हवाले से। वो डेट है 9/1/2024। इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 9 बनता है और मंगल बनता है। अब इधर हम गौर करें तो इसके 11वें हाउस में जुपिटर बैठा है, यानी कि डीबी का जो दूजा बंदा, मैंने जाहिर कानूनदान भी हूं, डीबी होती है जहां जस्टिस साहब हैं, जहां डीबी के दूसरे ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, जायचे के हवाले से, जफर के हवाले से देखता हूं तो यही कहता हूं कि बल्ले के हक में फैसला आ रहा है। और दूसरी चीज, उसके 7वें घर में शुक्र बैठा है, चंद्र भी है। अब चंद्र खुद मुअन्नस है, शुक्र खुद मुअन्नस है, यहां पे भी बेनिफिट्स मिलते हैं बल्ले को। ये अहम बातें हैं। तो खैर ये वो ऐसी बातें हैं जिस पे आप ना उम्मीद ना होइएगा। मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन से बल्ला हाथ से निकल गया, लेकिन अदालत आलिया, अदालत उस्मा में ऊपर है, वहां से बल्ला दोबारा हाथ में आ सकता है। अदालत आलिया से आ गया, उस्मा तक बात अल्लाह करे ना पहुंचे, पहुंच गई तो सोने तभी बब्बर शेरा बटे खराब होंगे। अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि सिंबल कौम के लिए है, अवाम के लिए है, मेरी और आपके लिए नहीं है। मेरी और आपकी जात की लड़ाई नहीं है। ये वोट से एक जमहूरी मुल्क में से एक जमहूरी नुमाइंदा उठाना है, क्योंकि जमहूरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो खैर ये मैंने बात की और अब मैं आपके सवालों के जवाब आपकी तरफ आता हूं। जी दुआएं दी हैं, फैमिली हमेशा अपनी रहमतों में साए में रखे, आमीन। आपको भी रखे जी, बहुत गौर से सुनता हूँ, थैंक यू जी। अच्छा जी, सवाल आ गया जी। शहजाद फैसल साहब हैं और 12 अगस्त 1974 हैं, वालदा का नाम गुलजार बीवी हैं, जापान इमिग्रेशन में के हवाले से उन्होंने बात की है, टोक्यो में डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के हवाले से। तो 74 से बेटा देखिए, अगला साल अगर ना हुआ तो 2026 इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा जी, फाउंडेशन 17 2024 पोजीशन इन केपी की असम्बली, पोजीशन अच्छी है, इंशाल्लाह पीटीआई के अल्लाह खैर करेगा। उस्मा परवीन है, वालदा बशीरा बीबी हैं और 25 दिसंबर 1996 है। बुर्ज बता दें बेटा, उस्मा बुर्ज हमल, सारा मरीख, लकी नंबर 9, मुबारक दिन मंगल, पत्थर आप याकूत, मरजान, एमरल्ड और डायमंड पहन सकते हैं। गुलाम रहीम साहब ने बुर्ज पूछा है, बुर्ज मीज़ान है, सारा जो है वो जोहरा है। सैयद जैन हुसैन 7 फरवरी 2009 है। मैं कौन से बुर्ज का हूँ? देखिए जैन बेटा बुर्ज अकरब है, सारा मरीख, लकी नंबर 9 है। पत्थर में आप पुखराज, नीलम, एमेथिस्ट, एमरल्ड पहन सकते हैं और कोशिश करें कि थोड़ा रिलैक्स रहें, अगला साल अच्छा है। अम्मार हैदर हैं, 1 मई 2001 है। सर कौन सा काम मेरे लिए बेहतर रहेगा? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट आप काम करना चाहें, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से रिलेट कोई भी टेक्निकल अगर आप काम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसमें मेरा बेटा आपको फ़ायदे हैं, बेहतरियाँ हैं। और जो भी आपके कौम को कहूँगा, कोई भी सवाल है ज़रूर पूछें, जैसा भी है ज़रूर पूछें, और एक तस्बीह आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी
मुल्क पाकिस्तानी जो हैं बल्ले के हवाले से परेशान हैं, तो मैं आपको पहले भी आपने दुआएं की कि मैंने आपको बताया था खान की ज़मानतों के लिए कौन सी दुआएं हैं। आज बल्ले के लिए आपने दुआ करनी है, या फताहू या मुतकब्बिर 531 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़े, इंशाल्लाह बल्ला आएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।